तो हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं प्रश्नावली 9 के ए का पार्ट टू में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 8 से बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वह सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए क्वेश्चन को मैं पढ़ता हूं, आप भी मेरे साथ साथ क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, बुक लेके साथ में बैठा करिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 को मैं पढ़ता हूं। देखिए, इसमें बोला है एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 3 अंश के कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 अंश का कोण बनाती हो। तो प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगी? चलिए दोस्तों, इसमें 2 स्थिति दी गई है, एक छोटे बच्चों के लिए, एक बड़े बच्चों के लिए। 2 प्रकार की फिसलन पट्टी लगा रही है। ठीक है, और एक ठेकेदार है। चलिए करते क्या, पहले मैं इसके क्वेश्चन के अनुसार मैं क्या करता हूं दोस्तों, एक चित्र बना रहा हूं। ठीक है, जैसे देखिए, जहां से फिसलन पट्टी बन रही होगी वहां पे कुछ होगा। ठीक है, यहां से मान लीजिए खंबा है, तो यहां छोटे बच्चों के लिए फिसलन पट्टी बनेगी तो यहीं से बनेगी। ठीक है, नीचे से ही बन रहा है। और बड़े बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी बन रही है कुछ ऊपर से बन रहा है। ठीक है, तो ये आकृति आपकी कुछ इस प्रकार से आपकी बन जा रही है। ठीक है, एक ठेकेदार है जो फिसलन पट्टी बनवा रही है, बच्चे इसमें क्या करें, फिसल के अपना एंजॉय करें। ठीक है, तो करना क्या है वो अब बता रहा है। जो छोटे बच्चों के लिए फिसलन पट्टी है उसकी ऊंचाई कुछ है और जो बड़े बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की है उसकी ऊंचाई कुछ है। अभी मैं बताता हूं कितनी ऊंचाई है। तो करिए क्या, यहां पे ध्यान दीजिए, ये जो आपसे बोला है कि जो छोटे बच्चों की फिसलन पट्टी की ऊंचाई है वो कितना, 1.5 मीटर है। ठीक है, यहां से यहां तक की जो ऊंचाई है कितना, 1.5 मीटर है। लेकिन बड़ों बच्चों के लिए जो बना रहे यहां से यहां तक ऊंचाई वो कितने मीटर की है दोस्तों, तो ये कितने मीटर की हो जाएगी, 3 मीटर की। ठीक है, तो अलग अलग सिचुएशन है, इसमें 2 सिचुएशन दिए गए, 2 प्रकार से इसमें क्वेश्चन को हल करना होगा। ठीक है, तो करिए दोस्तों, 1.5 हो गया यहाँ पे छोटे बच्चों के लिए, बड़े बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर बनाया गया है। अब जब यहाँ बनाया गया तो अलग अलग कोण बने, छोटे बच्चों के लिए यहाँ पे 30 अंश का कोण बना रहा है। ठीक है, और यहाँ पे बड़े बच्चों के लिए कितने अंश का कोण बन जा रहा है, 60 अंश का कोण बन रहा है। ठीक है, अब चले इसके बिंदुओं को मैं मान देता हूं। तो जैसे देखिए, ये आपका हो जाएगा ए, इसको मान लीजिए बी, इसको मान लीजिए सी, और इसको मान लेते हैं क्या, यहाँ पे मान लीजिए ए बी सी। चलिए यहाँ पे मान लेता हूँ डी, और यहाँ पे मान लेता हूँ क्या, ई। ठीक है, ए बी सी डी ये मैंने मान दिया और चित्र कुछ इस प्रकार से बनेगा। चलिए अब बारी बारी से लेकर क्या करता हूं, मैं इस त्रिभुज को हल कर रहा हूं। 2 त्रिभुज बन रहे हैं और दोनों त्रिभुज में क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे जो फिसलन पट्टी है इनकी आपको लंबाई बतानी है। ठीक है, तो फिसलन पट्टी की लंबाई निकालने के लिए, मतलब ये आपकी लंबाई निकालनी है और यहाँ फिसलन पट्टी की लंबाई निकालनी है। ठीक है, तो चलिए अब मैं हल करता हूँ। पहले आप लिख लीजिए क्या, बड़े त्रिभुज ले लीजिए ए बी सी में, तो लिखिए त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, तो अब इस त्रिभुज को लेकर मैं हल करूंगा, तो ध्यान दीजिए क्या होगा। अब आप ध्यान दीजिएगा, दिया क्या है, मैंने आपको बार बार बताया है कि जो दिया रहा करे उसके अनुसार आप क्वेश्चन को क्या किया करिए, हल किया करिए। ठीक है, तो इसमें देखिए दिया क्या है, दिया है इसमें ये क्या है, आपका लंब है। ठीक है, अब आपसे पूछा क्या है, फिसलन पट्टी, फिसलन पट्टी पूछा है, यानी ये क्या है, आपका कर्ण है। और लंब और कर्ण किसमें लेके चलते हैं, ध्यान दीजिएगा, आपको मैंने बताया था लाल बट्टे कक्का, लाल बट्टे कक्का से लेके चलेंगे। अब जो दिया रहेगा उसी के अनुसार लेके चलेंगे। देखिए, लंब बट्टे कर्ण दिया रहेगा तो साइन को लेके चलना होगा आपको। ठीक है, आधार बट्टे कर्ण दिया रहेगा तो कास को लेके चलना है आपको, और लंब बट्टे आधार दिया रहेगा तो टैन को लेके चलना, इन्हीं 3 अनुपात को लेके चलना होता है। ठीक है, तो अब किसको लेके चलेंगे मैं बताता हूं। देखिए, ये आपका लंब होगा और लंब के सामने कर्ण, यही आपको फिसलन पट्टी ही निकालनी है। तो फिसलन पट्टी निकालने के लिए यानी कर्ण दिया है तो लंब और कर्ण, तो लंब बटा कर्ण किसमें होता है दोस्तों, साइन में। तो यहां लिखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। तो लंब आपका होगा यहाँ पे ए बी, तो लिख दीजिए ऊपर ए बी। ठीक है, अपान कर्ण क्या है, ए सी, तो लिख दीजिए यहाँ पे क्या दोस्तों, ए सी। ठीक है, साइन थीटा बराबर ए बी अपान ए सी हो जाएगा।
अब देखिए थीटा का मान कितना है यहाँ पे 60 अंश। जब मैं त्रिभुज ABC लूंगा तब तो थीटा का मान यहाँ पे हो जाएगा 60 अंश। तो यहाँ लिख दीजिए साइन थीटा का मान 60 अंश, तो यहाँ पे लिख देंगे 60 अंश। और AB तो आपको यहाँ पे क्या है दोस्तों, AB कितना ज्ञात है 3 मीटर दिया, लिख दीजिए 3। AC आपको पता नहीं, AC आपको निकालना है क्योंकि ये फिसलन पट्टी है, ठीक है। तो AC आप क्या करेंगे, निकालेंगे यहाँ से। अब साइन 60 अंश का मान कितना होता है, तो साइन 60 अंश का मान होता है दोस्तों रूट में 3 कितना 2, ठीक है। अब बराबर में यहाँ कर दीजिए 3 अपान क्या AC है तो 3 अपान AC लिख दीजिए। लेकिन आपको निकालना क्या है, यहाँ से AC निकालना है। तो AC निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 का 3 में गुणा हो जाएगा, यानी 2 गुणते कितना हो जाएगा 3, और रूट में 3 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है। लेकिन मैंने आपको क्या बताया, जब कहीं भी आपको रूट में 3 बटे में दिखे तो इसको हटाया जाएगा, और हटाए जाने के लिए आपको क्या करना होगा, हर का प्रमेयीकरण कर दीजिए। अगर करने लायक हो और नहीं करने लायक हो तो यहाँ पे एक और ट्रिक है। ट्रिक क्या है, देखिए यहाँ पे ऊपर कितना है 3 है, 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, करनी के अंदर 3, करनी के अंदर 3 लिख सकता हूँ, ठीक है। ऐसे लिख सकते हो। अगर आप नहीं लिख सकते हो तो इसका डायरेक्टली हर का प्रमेयीकरण कर दीजिए, ठीक है, तो वो ज्यादा बेटर पड़ेगा। तो देखिए AC बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 6 बटा कितना करनी के अंदर 3, तो इसका हर का प्रमेयीकरण करेंगे तो ऊपर भी करनी के अंदर 3 से गुणा, नीचे भी करनी के अंदर 3 से गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो जब गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 करनी के अंदर 3 हो जाएगा यहाँ पे, और ठीक है, और नीचे करनी के अंदर 3 से करनी के अंदर 3 का गुणा करेंगे तो बचेगा सिर्फ 3, क्योंकि अंक समान है, करनी हट जाएगा। 3 दूनी 6, 2 आएगा तो यहाँ लिख दीजिए 2 करनी के अंदर 3, ठीक है। और ये क्वेश्चन मीटर में दिया है तो ये भी आएगा आपका मीटर। जो फिसलन पट्टी निकली बड़े बच्चों के लिए 2 करनी के अंदर 3 मीटर। ये आपका कौन सा त्रिभुज था, ABC। ये बड़े बच्चे के लिए निकल गया। अभी आपको निकालना है किस बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए। तो छोटे बच्चों के लिए क्या करना होगा, त्रिभुज को चेंज करना होगा। त्रिभुज आपका आप क्या लेंगे दोस्तों, ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे हो रहा है EDB, एक त्रिभुज और बन रहा है, या क्या ले D, कुछ भी ले सकते, तीनों मिला के लेना है। तो यहाँ पे तीनों को लिख सकते हैं क्या, त्रिभुज लिख लीजिए BDE में, लिख दीजिए यहाँ पे BDE में। चलिए अब मैं इस त्रिभुज को लेकर चल रहा हूँ। तो BDE त्रिभुज लेके चलोगे तो अब इसमें भी देखिए लंब दिया है, आपसे फिसलन पट्टी कर्ण ही पूछी जा रही है, यानी यहाँ भी आपको क्या करना होगा, साइन थीटा का यूज करना होगा। तो साइन थीटा का मान कितना है दोस्तों, 30 अंश, ठीक है, बराबर। अब क्या करोगे, लंब कितना है आपका BD, तो BD यहां देखा जाए 1 कितना है दोस्तों 5 है, ठीक है। तो लंब लिख दीजिए 1.5 बटे कर्ण आपको पता नहीं, कर्ण आपको यहां पे निकालना ही है, तो कर्ण आपका हो जाएगा DE, ये DE आपको ऐसे ही लिख देना है। अब आपको पता है साइन 30 अंश का मान कितना होता है, तो साइन 30 अंश का मान होता है 1/2 बराबर 1.5 है, तो 1.5 बटे लिख दीजिए यहाँ पे क्या DE। अब क्या करोगे, ध्यान दो, DE का 1 में करोगे क्रॉस गुणा तो D1 का D हो जाएगा, 2 का 15 दूना 30, तो 30 हो जाएगा। 1 अंक पे दशमलव तो यहाँ लग जाएगा दशमलव, तो DE बराबर दशमलव का 0 की वैल्यू नहीं होती तो यहाँ पे हो जाएगा सिर्फ 3, ठीक है। 3 मीटर निकल आएगा DE का मान, ठीक है। तो छोटे बच्चों के लिए फिसलन पट्टी कितने मीटर की, 3 मीटर की, और बड़े बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी है वो 2 करने के अंदर 3 मीटर की, ठीक है। अब क्या करोगे, अब आप करिए क्या, दोनों का अलग अलग आंसर लिख दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दोस्तों, चलिए देखिए, लिख दीजिए फिसलन पट्टियों की लंबाई पूछा था, तो यहां लिख दीजिए क्या, फिसलन पट्टियों की लंबाई, फिसलन पट्टियों की लंबाई। तो फिसलन पट्टियों की जो लंबाई आई है, पहला कितना निकला है दोस्तों, पहला आपका निकला है 3, पहले छोटे बच्चों को लिख लीजिए 3 मीटर, ठीक है। अब बड़े बच्चों का लिखिए, तो बड़े बच्चों का है 2 करनी के अंदर 3 मीटर। यही आपके दोनों क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। और यहाँ पे आप कर दीजिए क्या, इसको आंसर। समझ में आया दोस्तों कैसे हुआ, चलिए ये आपका हो गया आंसर। तो चलिए अब चलता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9, तो ध्यान दीजिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 को मैं पढ़ता हूं, आप लोग भी मेरे साथ बुक में देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है। और दोस्तों अगर क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप चित्र बना लेते हो समझ लीजिए क्वेश्चन आपका हल हो गया। ध्यान दीजिएगा, चित्र सही बनना चाहिए बस। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को मैं पढ़ता हूं। इसमें बोला है 60 मीटर ऊंची किसी पहाड़ की चोटी से किसी मीनार की चोटी और आधार के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश और 60 अंश है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, 60 मीटर ऊंची किसी पहाड़ की चोटी, तो क्या करिए 60 मीटर ऊंची आप क्या करिए, एक पहाड़ बनाइए। तो चलिए यहाँ पे मैं बना लेता हूँ, मान लीजिए क्या है, अब मेरा एक पहाड़ है 60 मीटर का, ठीक है, ये पहाड़ बन गया है। अब इसकी चोटी से
क्या हो रहा है, मीनार की चोटी पे अलग अलग कोण बन रहे हैं। तो यहाँ मान लीजिए एक छोटा सा मीनार है, ठीक है, ये आपका मीनार हो गया, पहाड़ बड़ा है मीनार छोटा है, तो यहाँ से यहाँ कुछ दूरी होगी तो दूरी भी होगी। अब देखिए यहाँ पे एक कोण बन रहा है, उसके शीर्ष पर जो कोण बन रहा है वो कितने अंश का बन रहा है दोस्तों, यहाँ पे 30 अंश का। तो 30 अंश का कोण बनाने के लिए आधार भी पता होना चाहिए, तो मैं यहाँ से आधार खींच देता हूँ। तो यहाँ पे बनेगा आपका 30 अंश का कोण, ठीक है। लेकिन उसके जड़ से जो नीचे बन रहा है पाद पे, तो वहाँ पे बन रहा है 60 अंश का कोण, ठीक है। नीचे 60 अंश का कोण बना है, शीर्ष पर 30 अंश का कोण बन रहा है, ठीक है। तो चलिए कोणों को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो यहाँ पे बन गया 30 अंश का कोण, ठीक है। अवनमन कोण बन रहा है, कोई ऊपर से देखेगा नीचे, अवनमन कोण वही होता है, कोई क्या होगा अवनमन। नमन का मतलब होता है नमस्कार, जब किसी को नमस्कार करते हैं तो क्या करते हैं, सिर को हल्का झुकाते हैं, यानी सिर को नमन, नमन मतलब नीचे नमन करना, ठीक है, विनती करना, मतलब उससे प्रार्थना करना, मतलब नमस्कारी करना, ठीक है। तो नमस्कारी करने के लिए क्या करते हैं हम, नीचे सिर को झुकाते हैं। तो नीचे सिर को झुका रहा है तो एक जगह क्या बन रहा है, उसके जो मीनार है वहाँ पे 30 अंश का कोण बन रहा है, और मीनार के नीचे जो बन रहा है वहाँ पर कितने अंश का कोण बन रहा है, 60 अंश का कोण बन रहा है, ठीक है। 30 अंश और 60 अंश का कोण यहाँ पे बन गया। और जो पूरे मीनार की ऊंचाई है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पूरे मीनार की जो पूरे पहाड़ की ऊंचाई है वो कितनी है दोस्तों, 60 मीटर की है। कितने मीटर की है, 60 मीटर की, पूरे पहाड़ की ऊंचाई है 60 मीटर की है। अब यहाँ पे जो दूरी है इन दोनों के बीच की ये पता नहीं है, तो इसको आप मान लीजिए क्या, x मीटर की है, ठीक है। इन दोनों के बीच की जो दूरी है पहाड़ और मीनार की, इसको आप मान लीजिए x, ठीक है। अब इसके बिंदुओं को आप मान दीजिए, जैसे ये आपका क्या है मीनार, तो मीनार को आप मान दीजिए P और Q, ठीक है। और पहाड़ को मान दीजिए A और B, ठीक है। ये नहीं पता जिसको C मान दीजिए, जहां पे मैंने मिलाया, ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार से आपका चित्र बन जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिए ये पूरी ऊंचाई कितनी है, 60। आपसे पूछ क्या रहा है, मीनार की ऊंचाई। तो मीनार की ऊंचाई कैसे निकालोगे आप, मीनार की ऊंचाई आपको यहाँ निकालना है। तो मीनार की ऊंचाई को भी आप मान लीजिए क्या दोस्तों, h। चलिए मैं मान देता हूँ यहाँ पे मीनार की ऊंचाई, हाइट माने h, यानी स्मॉल h को मैंने यहाँ पे मान दिया, ठीक है। जब ये इतना दूरी क्या है, स्मॉल h है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ भी स्मॉल h होगा क्योंकि समान ही होगा, यहाँ से यहाँ तक स्मॉल h यहाँ भी होगा। अब क्या करेंगे, पूरी ऊंचाई 60 है, तो यहाँ से जब h को निकाल देंगे तो ये दूरी आपकी कितनी हो जाएगी दोस्तों, 60 माइनस h हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 60 माइनस h कर देना है, ठीक है। क्लियर हो गया। देखिए पूरी ऊंचाई पहाड़ की 60 मीटर है, लेकिन यहाँ मीनार के बराबर लेंगे, जितना मीनार तो यहाँ पे h है, तो यहाँ तक मीनार के सीधे पे h तक ही रहेगा, हाइट तो h ही रहेगा ना, जितना सेम रहेगा यहाँ तक हाइट। लेकिन जो उसके ऊपर की हाइट होगी पहाड़ की, मीनार से ऊपर की, वो कितनी हाइट होगी, तो कितना हो जाएगा, 60 माइनस h हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन को हल करते, चित्र आपका बन गया तो समझ लीजिए क्वेश्चन आपका हल हो गया, ठीक है। आपने माना क्या क्या है उसको लिख लीजिए। तो यहाँ लिखिए माना मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई आपने क्या माना है, तो लिखिए माना मीनार की ऊंचाई। तो मीनार की जो ऊंचाई है वो क्या है दोस्तों, PQ। तो PQ बराबर मैंने माना, यहाँ लिख दीजिए PQ बराबर मैंने क्या माना है, h मीटर। तो यहाँ लिख दीजिए PQ बराबर h मीटर। और पहाड़ की ऊंचाई आपको दिया है, पहाड़ की ऊंचाई क्या है दोस्तों, 60 मीटर। तो यहाँ लिख दीजिए पहाड़ की ऊंचाई, ठीक है। तो पहाड़ की ऊंचाई जब लिखोगे यहाँ पे, तो पहाड़ की ऊंचाई दिया है, पहाड़ की ऊंचाई क्या है दोस्तों, AB। तो AB बराबर आप लिख दीजिए यहाँ पे AB बराबर कितना, 60 मीटर। क्लियर हो गया। चले ये आपका दिया गया। अब मैं त्रिभुज को लेकर हल करता हूं, मुझे निकालना है क्या, h का मान, मीनार की ऊंचाई। चलिए कैसे निकलेगा, ध्यान दीजिएगा। करना क्या होगा, सबसे पहले आप ले लीजिए बड़े त्रिभुज को, AQ या ABQ। तो चलिए ले लेते हैं त्रिभुज ABQ में, ठीक है। तो ABQ में चलिए इस त्रिभुज को लेता हूं, बड़े वाले त्रिभुज को लेके चलता हूं। तो ABQ लेके चलूंगा। तो अब ध्यान दीजिए ये आपका क्या है, लंब, ठीक है। ये क्या है, लंब, ये है आधार, ठीक है। ये क्या है, लंब, ये है आधार। तो लंब और आधार जब आपको पता रहे, क्या निकालना है यहाँ पे हमें x ही निकालना है ना। ऊंचाई तो 60 दिया है, x नहीं पता है, और कोण भी दिया है। जब कोण दिया है, ऊंचाई दिया है, यानी लंब दिया है, आधार नहीं दिया है, तो आप ध्यान दीजिए फार्मूला दोस्तों क्या होता है, लाल बटे कक्का होता है, लाल बटे कक्का। तो लंब है, लंब बटे कर्ण, ये कैंसिल हो जाएगा, साइन होता है, तो लंब बटे कर्ण है नहीं। आधार बटे कर्ण, आधार है कर्ण नहीं है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब बचा लंब बटे आधार, तो लंब भी दिया, आधार, तो लंब बटे आधार में किसका लगता है दोस्तों, टैन का। देखिए साइन कॉस टैन, तो यहाँ पे लग जाए क्या दोस्तों, टैन थीटा बराबर
क्या हो जाएगा, लंब बट्टे आधार। तो लंब आपका क्या होगा, ए बी। तो यहां पे लिखिए क्या, ए बी, ठीक है। अब आधार क्या हो जा रहा है, बी क्यू। तो आप यहां पे लिख दीजिए आधार को भी क्या, बी क्यू। क्लियर हो गया। अब थीटा का मान जब बड़े कोण को लेकर तो कितना बनेगा, 60 अंश। तो यहां पे लिख देंगे आप कितना, tan 60 अंश बराबर ए बी। तो ए बी का मान कितना है दोस्तों, 60। तो ऊपर लिख देंगे आप 60, बी क्यू। तो बी और क्यू का मान है x, तो नीचे लिख देंगे आप कितना, x। क्लियर हो गया। अब tan 60 अंश का मान कितना होता है दोस्तों, करंडी के अंदर 3 होता है। तो tan 60 अंश का मान कर दीजिए करंडी के अंदर 3। ऊपर कितना दिया है, 60 है, तो 60 लिख दीजिए और नीचे कितना है, x। हमें निकालना क्या है, x का मान निकालना है, दूरी निकालना है, पहाड़ से मीनार की दूरी। तो x बराबर निकालेंगे तो x यहाँ चला जाएगा, करंडी के अंदर 3 बटे में आ जाएगा, ठीक है। तो 60 बटे करंडी के अंदर कितना हो जाएगा, 3। अब मैंने बार बार बताया है, जब बटे में करंडी के अंदर 3 आए या करंडी के अंदर 2 आए तो क्या करता है, उसका हर का प्रमेयीकरण कर देना। नीचे से करंडी आपको हटानी है, तो हर का प्रमेयीकरण करेंगे। नीचे कितना है, करंडी के अंदर 3। तो ऊपर भी करंडी के अंदर 3 से गुणा करिए, नीचे भी करंडी के अंदर 3 से गुणा करिए, ठीक है, क्योंकि करंडी मुझे हटानी है, ठीक है। तो 60 में करंडी के अंदर 3 से गुणा होगा तो 60 करंडी के अंदर कितना हो जाएगा, 3। अब करंडी के अंदर 3 है, यहाँ भी करंडी के अंदर 3, यहाँ भी। करंडी के अंदर जब समान रहेगा तो क्या होता है, करंडी हट जाता है। अंक समान है, करंडी के अंदर अंक जो है वो करंडी हट जाएगा। 30 से 60 को काटेंगे तो 30 दूना कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ देखिए 3 दूनी 6 हो जाएगा और एक 0 0 लिख दीजिए। करंडी के अंदर कितना बचेगा, 3। तो यहां पे आपका निकल गया x बराबर 20 करंडी के अंदर 3 मीटर। क्लियर हो गया दोस्तों। चलिए, ये निकला पहाड़ और मीनार के बीच की दूरी। लेकिन हमें पहाड़ और मीनार से नहीं लेना देना था, हमें लेना देना था क्या, हमें मीनार की ऊंचाई पूछा है। तो मीनार की ऊंचाई तभी निकल पाएगा जब हम उसकी दूरी निकालेंगे, ठीक है। अब दूरी कंफर्म हो गया है तो मैं उन ऊंचाई को निकाल लेता हूं। तो ऊंचाई निकालने के लिए क्या करना है दोस्तों, अब अलग त्रिभुज को लेकर चलना होगा, ठीक है। अब किस त्रिभुज को ले लेते हैं, तो चलिए अगला त्रिभुज ले लेते हैं। त्रिभुज क्या, APC में। तो लिखिए, चित्र आपको दिख रहा है ना दोस्तों, यहाँ पे देखिए क्या है, APC। तो लिख लीजिए त्रिभुज APC में। तो त्रिभुज APC लेके चलोगे तो इसमें भी क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, क्या दिया, ये APC। तो ये लंब होगा, ये आधार है। तो आधार भी ये पता है, लंब भी। तो आधार और लंब जिसमें पता रहा तो उसमें किसका प्रयोग करते हैं हम, tan थीटा का, ठीक है। तो चले tan थीटा को लेकर इसको भी मैं क्या करता हूं, हल करता हूं। तो यहां क्या करोगे, tan थीटा, और थीटा का मान कितना है, 30 अंश। तो tan क्या कर दोगे, 30 अंश बराबर क्या, लंब बट्टे आधार। तो लंब आपका क्या है, 60 माइनस h। तो 60 माइनस h बटे आधार करोगे, आधार क्या है दोस्तों आपका, x है। तो यहां पे क्या लिख देना होगा आपको, x लिख देना होगा, ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब करना है आपको tan 30 अंश का मान रख देना है। तो tan 30 अंश का मान होता कितना है, चलिए मैं रख देता हूं। तो tan 30 अंश का मान होता है 1 बटे करंडी के अंदर 3 बराबर 60 माइनस कितना है दोस्तों, h है। तो h लिख दीजिए बटे में x। तो x का मान देखो अभी मैंने निकाला कितना, 20 करंडी के अंदर 3। तो यहाँ रख दीजिए 20 करंडी के अंदर 3, इसीलिए निकाला था दोस्तों। x का मान इसीलिए निकाला गया था क्योंकि हमें h का मान निकालना था, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए हर में करंडी के अंदर 3 है, हर में करंडी के अंदर 3 है, बराबर में अगर दोनों अंक मिलते हो तो क्या होते हैं, कट जाते हैं, ठीक है। तो बचा कितना, 20 एक्का 20 और यहाँ पे बचेगा 1। तो 60 में इसमें गुणा करेंगे तो 60 माइनस h आ जाएगा और 20 एक्का कितना हो जाएगा, 20। हमें यहाँ से निकालना है h को। तो 60 को पंचांतर करेंगे तो माइनस h बचेगा क्योंकि इसके पहले माइनस है, और 20 माइनस कितना हो जाएगा, 60। यहाँ पे आप घटा देंगे तो घटाएंगे तो क्या बचेगा, ध्यान दीजिए, घटाएंगे जब यहाँ से तो माइनस h आपका ऐसे ही रहेगा। 60 में से 20 घटेगा तो बचेगा माइनस 40। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, h बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, 40, ठीक है। तो h बराबर कितना आ गया, 40 मीटर। और यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। इसी को कर दीजिए आप क्या, आंसर। समझ में आएगा दोस्तों कैसे हुआ। ये जो मीनार की ऊंचाई आपकी निकली वो कितनी निकली, 40 मीटर। तो समझ में आ गया ना। तो चलिए अब चलता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 10। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है इसको मैं पढ़ता हूं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे बोला है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोर की अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ
डोरी का जो झुकाव है वो कितने अंश का है, 30 अंश का। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। आपको डोरी की क्या करनी है, लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है दोस्तों, तो जैसा प्रश्न बोला है पहले मैं वैसा चित्र बना लेता हूं। पतंग है, कुछ ऊंचाई पर उड़ रहा है, तो चलिए पतंग को मैं उड़ा दे रहा हूं यहां से। पतंग ये सीधी रस्सी है जो ढीला नहीं है, सीधा है। ठीक है, तो कुछ ऊंचाई पर ये उड़ रहा है और यहाँ पे बिंदु है जहां बांधा गया। ठीक है, अब कुछ ऊंचाई पर उड़ रहा है, ये पता नहीं, तो ऊंचाई को मैं मान लेता हूं क्या, h, यही ऊंचाई है, तो जमीन से ही उड़ रही है ना, तो ऊंचाई यहाँ जहां पतंग है और जमीन से इसकी ऊंचाई आपको बतानी है। ठीक है, लेकिन ये ऊंचाई हो जाएगा। आपको ये बोलते हैं डोरी की लंबाई बतानी है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, डोरी की लंबाई, ऊंचाई आपको दे दिया, जितनी ऊंचाई पर ये उड़ रहा है वो कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है दोस्तों, 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए कितने मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, 60 मीटर की ऊंचाई पर ये उड़ रहा है। और जब उड़ रहा है तो जो डोरी को किसी बिंदु से बांधा जा रहा है वहां पर कितने अंश का कोण बना रहा है, 60 अंश का। अब ये बोला है डोरी की लंबाई बताइए, लंबाई यानी आपको एल ज्ञात करनी है, डोरी आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, लंबाई एल, लेंथ। ठीक है, तो मान दीजिए यहाँ पे, अब इसके बिंदुओं को लिख दीजिए। ये आपका हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा आपका सी। ठीक है, मैंने मान दिया और चित्र भी बन गया। अब क्या करना है दोस्तों, हमें निकालने हैं डोरी की लंबाई। तो डोरी की लंबाई निकालने के लिए क्या करेंगे, मान लीजिए माना, मैंने क्या माना उसको पहले लिख दिया करिए, यहाँ लिख दीजिए, माना डोरी की लंबाई। तो डोरी की जो लंबाई है उसको मैंने क्या माना है, एल। ठीक है, तो लिख दीजिए डोरी की जो लंबाई है क्या है, AC। पहले यहाँ पे लिख दीजिए AC बराबर कितना, L मीटर। ठीक है, AC बराबर कितना मान दिया मैंने, L मीटर। अब क्या करोगे, ध्यान दीजिए, अब आपको हमेशा टैन, कॉट और टैन, साइन, कॉस, टैन का प्रयोग करना होता है। किसी 3 अनुपात का इसमें प्रयोग करना होता है, तीनों में से किसी एक का करना होता है। ठीक है, 3 में से किसी एक का करना होता है। अब किसका प्रयोग करेंगे, भारी कंफ्यूजन है। तो देखिए दिया क्या है, लाल बट्टे कक्का आप लगाया करिए। ठीक है, लाल बट्टे कक्का। ठीक है, तो ये आपका होता है थीटा है, कोण के सामने हमेशा लंब होता है, ये कर्ण होता है, ये आधार होता है। तो आधार आपका दिया नहीं है, तो आधार वाला कैंसिल हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आधार वाला कैंसिल, यहाँ आधार दिख रहा है, यहाँ आधार दिख रहा है, तो आधार वाले कैंसिल, यानी ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, बचा लंब बट्टे कर्ण, और लंब और कर्ण दिया है, यानी ये पहला होता है साइन। तो पहले हम साइन को लेके चलेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहां लिखिए साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण। तो लंब आपका है क्या, BC अपान कर्ण, कर्ण क्या है दोस्तों, AC। तो थीटा का मान कितना यहाँ पे, 60 अंश। तो रख दीजिए यहाँ पे साइन कितना हो जाएगा, 60 अंश बराबर BC। तो BC का मान कितना है दोस्तों, 60। AC आपको पता नहीं, AC की लंबाई मैंने L माना है क्योंकि यही आपको निकालना है। ठीक है, अब साइन 60 अंश का मान कितना होता है, तो साइन 60 अंश का मान होता है कर्णी के अंदर 3/2 बराबर 60 बटे कितना है, L। तो L लिख दीजिए क्योंकि यही आपको L निकालना है। तो L निकालोगे तो क्या होगा, इसका गुणा हो जाएगा 20 का। ठीक है, 2 का 20 में करेंगे आप तो कितना हो जाएगा, 60 दूना, हाँ सॉरी दोस्तों, 2 का 60 में करेंगे तो 60 दूना कितना हो जाएगा, 120। और यहाँ L बराबर निकालेंगे तो 60 दूना 120 और नीचे कर्णी के अंदर कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, तो यहाँ लिख दीजिए कर्णी के अंदर 3। अब मैंने आपको क्या बताया, जब भी कर्णी के नीचे कहीं कोई अंक हर में कर्णी में आए तो उसी का क्या कर दिया करे, हर का प्रमेयीकरण कर दिया करे। चलिए मैं यहाँ पे क्या कर दे रहा हूँ, हर का प्रमेयीकरण कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब क्या करोगे, L बराबर निकालोगे तो ऊपर ऊपर गुणा हो जाएगा, 120 कर्णी के अंदर 3 हो जाएगा और नीचे करो कर्णी के अंदर 3 से कर्णी के अंदर 3 करोगे तो कर्णी हट जाएगा, बचेगा सिर्फ 3 और 3 से काटे 3 चौके 12, यानी 3 चौके 12 40 आ जाएगा, 4 आएगा, बगल में 0 0 लिख दीजिए और कर्णी के अंदर कितना हो जाएगा, 3। तो रस्सी की जो लंबाई निकलेगी, जो डोरी की लंबाई निकलेगी वो 40 कर्णी के अंदर 3 मीटर निकलेगी, क्योंकि मीटर में क्वेश्चन दिया गया तो इतना मीटर, यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी को कर दीजिए आप क्या, आंसर। समझ में आया कैसे होगा दोस्तों। तो चलिए अब चलता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 11। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला है, चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं एक बार। तो क्वेश्चन नंबर 11 में बोला है आपसे, एक हवाई जहाज से किसी सड़क पर एक ही ओर स्थित 2 गांवों के अवनमन कोण 45 अंश और 60 अंश देखे गए। यदि गांवों के बीच की दूरी 2 किलोमीटर हो तो हवाई जहाज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए दोस्तों, हवाई जहाज की क्या करनी है आपको, ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो ध्यान दीजिए 2 गांव हैं, पहले क्या करिए, पहले चित्र बनाइए। ठीक है, मान लीजिए हवाई जहाज आपका कुछ ऊपर यहाँ पर है। ठीक है, ये हवाई जहाज है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या है, हवाई जहाज है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपका क्या है, हवाई जहाज है।
अब क्या करना है, जब हवाई जहाज है तो यहाँ से आपको क्या करना, दो गांवों को देखना है। तो यहाँ कुछ ऊंचाई पर होगा, ये आपको ज्ञात करना, तो ऊंचाई को आप ऐसे लिख दीजिए, ठीक है, ये ऊंचाई आपको ज्ञात करना है। अब ये दो गांवों को देख रहा है, तो मान लीजिए एक गांव यहाँ पर है और एक गांव क्या है, यहाँ पर है। तो यहाँ से जब गाँव को, दो गाँवों को देख रहा है तो कुछ कोण बन रहा है कुछ, ठीक है। तो चलिए बना देते हैं यहाँ पे। चलिए यहाँ से जहाज से क्या कर रहा है, दो गाँव को देख रहा है। अब दो गाँव को देख रहा है तो इनके ऐसे मिला दीजिए, अब बन गया, त्रिभुज बन गया आपका। ध्यान दीजिएगा, अब इनके बीच की दूरियों को लिख लीजिए। यहाँ पे आपका जो है इन दोनों गाँव के बीच की दूरी, देखिए पहले जो गांव का है वहां पे अगर मैं कोण बनाऊं तो अवनमन कोण पहले कितना 45 अंश बन रहा है और फिर उसके बाद कितना बन रहा है 60 अंश। तो यहाँ पे कर दीजिए आप कितना 45 अंश कर दीजिए, उसके बाद यहाँ पे कितना बन जा रहा है 60 अंश बन रहा है, ठीक है। अब इन दोनों गाँव के बीच की जो दूरी है वह 2 किलोमीटर की, कितने किलोमीटर की दोस्तों, 2 किलोमीटर की, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इन दोनों के बीच की दूरी कितना लिख दिया, 2 किलोमीटर की। लेकिन जहाज के जहाँ सीधा ऊंचाई है इसके बीच की जो दूरी है उसको मान लीजिए कितना, x मीटर पे है, ठीक है। यहाँ जो पहला गांव है और इसके सीधे ऊंचाई पर मिलाएंगे तो उसको मान लेते हैं कितने दूरी पर, x पे। अब पूरी दूरी आप यहाँ से निकालेंगे तो 2 प्लस कितना हो जाएगा x, क्योंकि यहाँ पे x है और 2 है, तो 2 प्लस x किलोमीटर हो जाएगा। जहाँ से गांव का उसके जहाँ जहाज उड़ रहा है उसके सीधे से लेकर ज़मीन से और ये गांव तक, पहले गांव तक, ठीक है। तो यहाँ पे 2 प्लस x हो गया। अब आपसे पूछा है जहाज कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है, ठीक है। जहाज को मैं मान लेता हूँ कितने ऊंचाई पर है, h मीटर, h किलोमीटर, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन जो है किलोमीटर में दिया गया है तो ये भी किस में हो जाएगा, किलोमीटर में। तो मान लीजिए जहाज कितने किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है दोस्तों, h किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, ठीक है। अब आपका आकृति बन गया। जब आकृति बन जाता है दोस्तों तो क्वेश्चन हल करना आसान हो जाता है, ठीक है। अब क्या करिए, हवाई जहाज की ऊंचाई मैंने क्या माना है दोस्तों, h माना, तो इसी को लिख दीजिए, माना हवाई जहाज की ऊंचाई क्या, h लिख दीजिए यहाँ पे, माना हवाई जहाज की ऊंचाई, ठीक है। तो हवाई जहाज की ऊंचाई को मैंने क्या माना है दोस्तों, h माना है। लेकिन अभी मैंने इसके शीर्षों को नहीं लिखा है, तो शीर्षों को पहले मैं लिख देता हूँ। ये आपका हो जाएगा a, ये हो जाएगा b, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा आपका c, इसको c मान दीजिए, चलिए c मान दिया, और यहाँ पे हो जाएगा d, ठीक है। क्लियर हो गया। यहाँ पे c है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे क्या है आपका c है, तो a b c d हो गया, क्लियर। अब क्या माना मैंने, माना हवाई जहाज की ऊंचाई क्या है, ए बी, तो ए बी बराबर कर दीजिए कितना, h किलोमीटर, ठीक है। तो कितना मान दिया दोस्तों, h किलोमीटर मैंने यहाँ पे ऊंचाई को मान दिया है, ठीक। अब ध्यान दीजिए, अब इसमें दो त्रिभुज हैं, ठीक है, और निकालना क्या है दोस्तों, आपको ऊंचाई निकालना है, h निकालना है। h निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले आप दोनों त्रिभुजों को यहाँ से हल करिए। चलिए मैं दोनों त्रिभुजों को यहाँ पे हल कराता हूँ। तो पहले किस त्रिभुज को लेके चलोगे, पहले आप ले लीजिए क्या, ए बी डी, ये बड़ा वाला त्रिभुज ले लीजिए। चलिए मैं ले लेता हूँ यहाँ पे ये वाला बड़ा वाला, पहले बड़े वाले त्रिभुज को हल करता हूँ, ठीक है। तो क्या होगा, लिखिए त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है, ए बी डी में। तो अब इसको लेके जब आप हल करोगे तो देखिए क्या मिलेगा। अब ये लंब है और आधार है, और लंब और आधार किस में लगता है दोस्तों, टैन थीटा में। तो टैन थीटा, जब लंब और आधार दिया रहेगा तो मैं क्या लगाऊंगा, टैन, ठीक है। तो टैन थीटा बराबर अब क्या हो जाएगा, देखिए टैन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो ये लंब दिया है और आधार दिया है, तो टैन थीटा को ही लेके चलोगे तो लंब आपका यहाँ पे हो जा रहा है ए बी, तो लिख दीजिए यहाँ पे ए बी अपान आधार, आधार क्या है बी डी, तो यहाँ लिख दीजिए क्या दोस्तों, बी डी। अब टैन थीटा, तो थीटा का मान यहाँ पे कितना बन रहा है दोस्तों, 45 अंश, तो लिख दीजिए यहाँ पे टैन 45 अंश बराबर ए बी का मान मैंने माना है h, हाइट माना है, ठीक है, और बी डी, तो बी और डी का मान पूरा दूरी कितना है, यहाँ से यहाँ तक 2 प्लस एक्स, तो लिख दीजिए यहाँ पे 2 प्लस एक्स, ठीक है। क्लियर हो गया। अब आपको पता है टैन 45 अंश का मान होता है 1, तो h बटे कितना निकलेगा, 2 प्लस एक्स। क्लियर हो गया। अब h निकालेंगे, बटे में 1 मान के, यहाँ से देखिए बटे में 1 मानेंगे h का 1, और यहाँ पे गुणा करेंगे 2 1 का 2, x का करेंगे तो 2 x आ जाए, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर आप क्या कर देंगे, फर्स्ट कर देंगे, ठीक है। ये आपका था बड़ा त्रिभुज। अब छोटे त्रिभुज को ले लीजिए, जैसे ए सी बी, तो यहाँ लिखिए त्रिभुज ए सी बी में, तो ए सी बी को आप जब लेके चलोगे तो अब यहाँ देखिए लंब और इसमें भी क्या है, आधार है, तो यहाँ भी टैन ही लगेगा। तो टैन अब कितना हो जाएगा, थीटा का मान 60 अंश, तो टैन 60 अंश बराबर क्या होगा, लंब आपका h ही रहेगा, आधार आपका चेंज हो जाएगा, कितना बचेगा, जब ए सी बी लेके चलोगे तो यहाँ सिर्फ बचेगा आधार x, ठीक है।
इसकी दूरी यहाँ से यहाँ तक कितनी है, x है, तो मैंने लिख दिया कितना, x। अब tan 60 अंश का मान होता है करंडी के अंदर 3, तो 3 लिख दीजिए बराबर h बटे कितना है, x। क्लियर हो गया। अब h बटे x आ गया, तो यहाँ से आप निकाल लीजिए x। जब आप x निकालोगे तो x यहाँ चला जाएगा, करंडी के अंदर 3 बटे में आ जाएगा, तो h बटे कितना हो जाएगा, करंडी के अंदर 3। ठीक है, ये आपका समीकरण क्या हो जाएगा, सेकंड। अब समीकरण फर्स्ट मिल गया, समीकरण सेकंड मिल गया। अब इन्हीं समीकरणों को लेकर मैं क्या करता हूं दोस्तों, हल कर लेता हूं। ठीक है, तो चलिए लिखिए यहाँ पे समीकरण फर्स्ट व सेकंड से। ठीक है, तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड को ले लेंगे, तो h बराबर है, हमें h निकालना है, तो h ऐसे रहने दीजिए 2 + x। x का मान निकला है कितना, h/√3, तो यहाँ लिख दीजिए h/√3। ठीक है, क्लियर हो गया। अब क्या करें, h को h की तरफ पंचांतर कर लीजिए, तो h को h की तरफ पंचांतर करेंगे तो h इधर, पहले से h इधर आएगा, h बाई कितना हो जाए, माइनस h बाई कितना, करंडी के अंदर 3, और बराबर में कितना बचेगा, 2। अब इसका यहाँ पे गुणा कर लीजिए, चलिए गुणा करता हूँ। करंडी के अंदर 3 का h में करूँगा तो कितना हो जाएगा, करंडी के अंदर 3h और माइनस कितना h। ठीक है, अब पूरे के बटे कितना हो जाएगा, अब करंडी के अंदर 3, और बराबर में कितना है दोस्तों, 2। अब 2 का करंडी के अंदर 3 में गुणा कर दीजिए, और ऊपर h मिल रहा है, h को कॉमन करिए। h को जब आप कॉमन करेंगे तो बचेगा करंडी के अंदर 3, h तो h कटेगा, बचेगा करंडी के अंदर 3, h से h कटेगा, बचेगा -1, और करंडी के अंदर 3 का 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 करंडी के अंदर 3 हो जाएगा। क्लियर हो गया। हमें निकालना है यहाँ पे क्या, h निकालना है, तो चलिए निकाल लेता हूँ दोस्तों h को ही। जब आप h निकालोगे तो क्या करोगे, तो करंडी के 3 -1 को बटे में भेजोगे, तो 2 करंडी के अंदर 3 बटे करंडी के अंदर 3 -1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नीचे इस प्रकार से आ गया, तो मैंने क्या बताया, हमेशा आपको हर का प्रमेयीकरण कर देना है। तो हर का प्रमेयीकरण करने के लिए चिन्ह को क्या करना है, आपको चेंज कर देना है। ठीक है, तो चलिए चिन्ह को मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अब चेंज कर देता हूँ। तो h बराबर जब निकालोगे तो 2 करंडी के अंदर 3 बटे करंडी के अंदर 3 -1 है, हर का प्रमेयीकरण करेंगे तो यहाँ से प्लस में करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे भी हो जाएगा क्या, प्लस। क्लियर हो गया। अब ऊपर ऊपर गुणा कर दीजिए, नीचे नीचे का। चलिए यहाँ पे मैं कर देता हूँ, अब ऊपर ऊपर करूँगा तो देखिए h बराबर क्या निकलेगा, ध्यान दीजिएगा, 2 करंडी के अंदर 3 का, यहाँ करंडी के अंदर 3 में करेंगे 2 ऐसे ही रहेगा। ठीक है, करंडी के अंदर 3 से करंडी के अंदर 3 में होगा तो करंडी हट जाएगा, बचेगा सिर्फ 3। क्लियर। अब 2 करंडी के अंदर 3 का 1 में भी करना होगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 2 करंडी के अंदर 3 है यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने किया, कितना आ गया, 2 गुणते 3। अब जब 2 करंडी के अंदर 3 का 1 में करूँगा तो कितना आएगा, +2 करंडी के अंदर 3। ठीक है, अब बटे में 1 में माइनस 1 में प्लस, तो यानी a² - b² बनेगा। तो a² करने का मतलब करंडी के अंदर 3 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर -b² का मतलब 1 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर हो जाएगा। देखिए आपको पता है एक फार्मूला होता है, मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो लिख दे रहा हूँ। देखिए a - b और a + b बराबर क्या होता है दोस्तों, a² + b²। ये फार्मूला होता है। जब एक कोष्टक में a- था, एक कोष्टक में a+ था। ठीक है, a - b और एक +b था, तो a² और यहाँ पे क्या था, माइनस रहेगा, -b²। तो वही किया मैंने, a² कर दिया, a का मान कितना है, करंडी के अंदर 3 का स्क्वायर, और b का मान है 1 का स्क्वायर कर दिया, बीच में लगा दिया माइनस। ठीक है, तो h बराबर 3 दूनी 6 हो जाएगा। ठीक है, तो 6 कर दीजिए यहाँ पे, या तो आप करना चाहे 2 को कॉमन कर लीजिए। चलिए 2 को कॉमन ही कर लेते हैं, 6 मत करिए। 2 को कॉमन करेंगे तो बचेगा कितना, 3 प्लस करंडी के अंदर 3। क्लियर हो गया। 3 + 3 बचा, और यहाँ पे 3 का वर्ग करने का 3 का वर्ग करेंगे, वर्ग में करंडी हट जाएगा, बचेगा सिर्फ 3, और -1 का वर्ग करेंगे, बचेगा यहाँ पे 1। क्लियर हो गया। तो h बराबर यहाँ पे 2 है, और बचेगा क्या, 3 प्लस करंडी के अंदर 3 बटे 3 में से 1 जाए, कितना जाएगा, 2। 2 से 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो h बराबर बचेगा 3 प्लस करंडी के अंदर 3 का मान कितना होता है दोस्तों, 1.732। अब क्या करना है, इसको जोड़ दीजिए, 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4, और बचेगा दशमलव कितना, 732 है, तो 732 लिख दीजिए। ठीक है, इतना क्या, किलोमीटर पर जहाज उड़ रहा है ऊपर। ठीक है, ऊंचाई आपसे पूछा था जहाज का, तो जहाज का ऊंचाई निकला h बराबर 4.732 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी को आपको क्या कर देना है, आंसर कर देना है। समझ में आया दोस्तों कैसे हुआ। तो चलिए अब चलता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 12। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, हल करता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला है, इसमें बोला 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश से 60 अंश हो जाता है।
बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चल कर गया है। ध्यान दीजिए दोस्तों, क्या है 1.5 मीटर का लंबा एक लड़का है, ठीक है। तो करिए क्या, जैसे देखिए चित्र को पहले बनाते हैं। एक लड़का है, कितने मीटर का है 1.5 का, मान लीजिए यहाँ ये लड़का है यहाँ पे, ठीक है। ये क्या है, लड़का है जो 1.5 मीटर लंबा है, लेकिन वो जो देखेगा किसी वस्तु को क्या कर रहा है दोस्तों, 1.5 मीटर का क्या है लड़का लंबा है जो 30 मीटर ऊंचे भवन को देख रहा है। तो यहाँ पे मान लीजिए आपका क्या है, एक भवन है जो 30 मीटर ऊंचा है। चलिए ये भवन मैंने मान लिया, ये लड़का यहाँ पे देखिए, ये लड़के का पैर है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ लड़का खड़ा है और यहाँ पे लड़के का सिर है, ठीक है। तो लड़के का सिर है तो यहाँ से जितना ऊंचा है उतना तो भवन तो उसके बराबर ही होगा, यहाँ से ही देखेगा, आँख तो यहीं से होगा ना, ये तो यहाँ से पैर है, और लेकिन भवन जो है तो पैर के ही से ही होगा, नीचे ज़मीन पे ये भी होगा, ज़मीन पे भवन भी होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों के पैर तो ज़मीन पे ही रहेंगे, लेकिन जो देखने वाला काम कर रहा है, आँख तो यहाँ पे है सिर के पास, तो सिर से देखेगा, ठीक है। तो क्या कर रहा है, जब सिर से देख रहा है तो एक 30 अंश का कोण बना रहा है, ठीक है। कितने अंश का कोण बना रहा है, 30 अंश का। बोल रहा है कि वह जब देख रहा है 30 मीटर ऊंचे भवन को, तो जब वो ऊंचे भवन को जाता है, ऊंचे भवन की ओर जाता है, तो आंख से भवन के लिए शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 अंश हो जाता है। जब यहाँ था तो कितने अंश का कोण बना रहा था, 30 अंश का। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से कितने अंश का कोण बना रहा था, 30 अंश का। तो यहाँ लिख दीजिए कितने अंश का कोण, 30 अंश का। लेकिन अभी वो क्या कर रहा है, भवन की ओर जा रहा है, तो भवन की ओर मान लीजिए यहाँ तक आया है चल के, तो यहाँ तक लड़का जब आएगा तो यहाँ पे कितने अंश का कोण बना रहा है, 60 अंश का, ठीक है। यहाँ भवन की ओर चल के आया तो कितने अंश का कोण बन गया, 60 अंश का। अब क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, पूरे भवन की जो ऊंचाई है वह कितने मीटर की है दोस्तों, 30 मीटर की है, ठीक है। पूरे भवन की जो ऊंचाई है वो कितने मीटर की है, 30 मीटर की। यहाँ से लेकर ऊंचाई है नीचे से, समझिएगा पूरी भवन कहाँ से होगी, 30 मीटर की। लेकिन लड़का जो है वह 1.5 मीटर लंबा भी है, यहाँ से यहाँ तक वो लंबा है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक जब 1.5 मीटर हो जाएगा, यहाँ भी देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना दूरी बन रही है, 1.5 मीटर की। जब यहाँ 1.5 है तो यहाँ भी कितना होगा, 1.5 ही होगा। तो 1.5 यहाँ होगा, 30 में से 0.5 घटा देना होगा, ठीक है। आप पहले करिए क्या, पहले बिंदुओं को मान दीजिए तब घटाते हैं। ये आपका हो जाएगा A, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा आपका B, ठीक है। और यहाँ पे मान लीजिए देखिए ये A हो गया, B हो गया, ये आपका हो जाएगा C, ये हो जाएगा कितना D, और इसको मान लेते हैं अपने से E, और इसको मान लेते हैं अपने से क्या O, चलिए O मान लेते हैं, ठीक है। चलिए A B C D E O मान लिया अपने से, क्लियर हो गया। चलिए ये भवन का नीचे का जड़ है, लेकिन हमें लेना देना सिर्फ यहीं से है, ठीक है। अब करेंगे क्या, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला काम, ये 1.5 मीटर लड़का लंबा है, BE की लंबाई है, लड़के की लंबाई है, BE जो है वो लड़के की लंबाई है, ठीक है। और हमें निकालना है भवन की ऊंचाई निकालनी है। भवन की जो ऊंचाई है पूरा 30 मीटर की है, तो भवन की ऊंचाई तो कन्फर्म है, लेकिन जो भवन की ओर लड़का चल के जा रहा है उसकी हमें दूरी निकालनी है, कितना दूरी जा रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक लड़का जा रहा है, यही निकालनी है, ठीक है। तो चलिए जितना जा रहा है उसको मैं मान लेता हूँ कितना, x। यहाँ से यहाँ तक लड़का जो जा रहा है उतनी कितनी दूरी है उसकी, x है, ठीक है। कितनी दूरी है, x है। चलिए अब मैं क्वेश्चन को हल करता हूं, ठीक है। तो हल करने के लिए क्या किया, भवन की ऊंचाई कितने मीटर की है, 30 मीटर की है। तो यहां लिख दीजिए, माना भवन की ऊंचाई, या भवन की ऊंचाई माना क्या दिया ही है, भवन की ऊंचाई, ठीक है। तो भवन की जो ऊंचाई है वह कितने मीटर की है दोस्तों, तो भवन की ऊंचाई क्या है, AO, ठीक है। तो AO जो है वह कितने मीटर की है, 30 मीटर की है। तो यहाँ लिख दीजिए 30 मीटर, क्लियर हो गया। चलिए अब मैं त्रिभुज को लेकर बारी बारी से हल करता हूँ। पहले मैं ले लेता हूँ ABD बड़ा त्रिभुज, फिर उसके बाद ACD छोटा त्रिभुज, इन दोनों को लेकर मैं हल कर लेता हूँ, ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं, लिखता हूँ यहाँ पे सबसे पहले किस त्रिभुज में, ABD में। तो यहाँ लिखिए त्रिभुज ABD में, ठीक है। तो ABD में लेके चलोगे तो क्या होगा, tan थीटा लेके चलोगे। देखिए यहाँ पे पूरा लंब है। अब ये भी ध्यान दीजिएगा, एक ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी मैं जब ABD के चलूँगा तो यहाँ की लंबाई हमें पता ही नहीं है, ठीक है। हमें तो पूरी लंबाई पता है 30 मीटर की है पूरी घर, ये जो भवन है, लेकिन A और D, क्योंकि अभी लड़का भी 1.5 मीटर लंबा हो जा रहा है, लेकिन जहाँ से देख रहा है वहाँ से भवन की ऊंचाई हमें लेनी है। तो क्या करेंगे, 30 में से 1.5 को मैं क्या करूँगा, घटा दूंगा, ठीक है। तो आपका AD निकल जाएगा, AD निकालना है आपको। AD बराबर निकालोगे तो क्या करोगे, AO में से, पूरी भवन की ऊंचाई AO है,
AO में से DO क्या करोगे आप, घटा दोगे। ठीक है, तो आपका यहाँ पे AD निकल जाएगा, AD बराबर AO। तो AO का मान यहाँ पूरा 30 मीटर है। ठीक है, और जो DO है वो 1.5 मीटर लड़का लंबा है, तो घटा दीजिए उसकी ऊंचाई। तो कितना, 30 में से 1.5 घटेगा तो यानी 1.5 घटेगा तो बचेगा 28.5। तो 28 कितना बचा दोस्तों यहाँ पे, 5 मीटर। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो ऊंचाई है आपको यही लेके चलना है, कितना, 28.5 मीटर। तो यहाँ लिख दीजिए 28.5 मीटर आपको ऊंचाई अब लेकर चलना है। ठीक है, चलिए अब हल करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ये अपना मान निकालने के लिए किया गया इधर। अब लगाएंगे tan थीटा, तो क्योंकि ये लंब और ये आधार है, तो tan थीटा बराबर आप जब लगाओगे तो tan थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार। तो लंब आपका है यहाँ पे AD है ना, तो लिख दीजिए यहाँ पे क्या, AD। चलिए लिख देता हूँ AD अपान, फिर क्या, आधार, आधार आपका क्या होगा, BD। तो चलिए लिखता हूँ यहाँ पे क्या, BD। क्लियर हो गया। अब tan थीटा, तो tan थीटा, थीटा का मान कितना लोगे, 30 अंश। तो लिख दीजिए यहाँ पे tan 30 अंश बराबर AD। तो AD का मान कितना होगा दोस्तों, लिख देता हूँ यहाँ पे 28.5 बटे BD। तो BD का मान पता नहीं, BD को आप ऐसे रहने दीजिए। tan 30 अंश का मान होता है 1 बटा करंडी के अंदर 3। ठीक है, बराबर 28.5 बटे BD। क्लियर हो गया। अब क्या करना, आपको BD निकालना। BD एक का क्या हो जाएगा, BD, और इसका गुणा कर 28.5 का क्या करेंगे आप, इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, करंडी के अंदर 3 में, तो 28.5 करंडी के अंदर कितना हो जाएगा, 3। इतना क्या, ये मीटर में दिया, इतना मीटर निकल जाएगा दूरी B और D की दूरी। लेकिन हमें चाहिए किसका दूरी, कितना, B और C की दूरी। तो अभी तो BD निकला है, अब इस त्रिभुज को लेकर हल करिए क्या, ACD को। तो चलिए लिख देता हूँ अब त्रिभुज ACD में। ठीक है, तो ACD को लेके चलोगे तो थीटा का मान कितना हो जाएगा, 60 अंश। तो लिखिए यहाँ पे tan 60 अंश बराबर लंब, लंब क्या है 28.5। तो यहाँ लिखिए 28.5 बटे आधार, आधार क्या होगा C और D। जब इसको लेके चलोगे तो यहाँ पे हो जाएगा C और D। अब tan 60 अंश का मान यहाँ पे आप रख लीजिए। तो tan 60 अंश का मान कितना होता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, tan 60 अंश का मान होता है आपका, यहाँ पे tan 30 अंश का मान 1 बटा करंडी के अंदर 3, तो tan 60 अंश का मान हो जाएगा करंडी के अंदर 3। ठीक है, और बराबर कितना है, 28.5 बटे CD। अब आप यहाँ पे CD निकालोगे तो करंडी के अंदर 3 कहाँ जाएगा, नीचे। तो CD बराबर कितना हो गया, 28.5 बटे करंडी के अंदर 3। क्लियर हो गया दोस्तों। तो चलिए अब यहाँ से निकल गया आपका CD भी निकल गया, पूरी BD भी निकल गई है। हमें चाहिए सिर्फ क्या, BC की दूरी। तो ठीक है, BC की दूरी कैसे निकलेगा, ध्यान दीजिए, चित्र से ही निकालता हूँ। आपको निकालना है क्या, BC की दूरी। तो पहले पूरी दूरी लिखिए, क्या पूरी दूरी क्या है, BD बराबर आप क्या लिख सकते हो, BC प्लस CD। तो यहाँ लिखिए BC प्लस CD। हमें निकालना क्या है, क्या ध्यान दीजिए, BD। तो अगर मैं BD देखूंगा तो कितना है, 28.5 करंडी के अंदर 3, और CD भी दिया है। निकालना क्या है, BC। तो चलिए BC निकालने के लिए आप क्या करोगे दोस्तों, CD को पंचांतर करोगे तो BD माइनस क्या हो जाएगा, CD। CD इस तरफ जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करिए, मानों को यहाँ पे रखिए। तो BC तो आपको निकालना ही ऐसे रहेगा, BD। अब मैंने BD का मान कितना निकाला, तो BD का मान यहाँ देखिए कि मैंने निकाला था 28.5 करंडी के अंदर 3। तो यहाँ लिखिए 28.5 करंडी के अंदर 3 माइनस CD। तो C और D देखेंगे, CD कितना है, 28.5 बटे करंडी के अंदर 3। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अब क्या करेंगे, आगे बढ़ते हैं। अब आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। देखिए 28.5 है, यहाँ भी कितना 28.5। तो यहाँ पे कर लीजिए क्या दोस्तों, कॉमन। तो बाहर हो जाएगा 28.5, कॉमन हो जाएगा तो अंदर क्या बचेगा, अब ध्यान दीजिए 28.5 से 28.5 कटेगा, बचेगा करंडी के अंदर 3 लिख दीजिए, माइनस 28.5 बाहर हो गया, बचा ऊपर सिर्फ 1, और नीचे कितना है, करंडी के अंदर 3 है, तो करंडी के अंदर 3 लिख दीजिए। क्लियर हो गया। चलिए अब BC बराबर निकालिए। तो BC बराबर 28.5 यहाँ पे आपका ऐसे रहेगा। ठीक है, अब करंडी के अंदर 3 से जब करंडी के अंदर 3 में गुणा होगा तो करंडी हट जाएगा, बचेगा कितना दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, करंडी के अंदर 3 से करंडी के अंदर 3 में गुणा होगा, बचेगा हट जाएगा, बचेगा 3 में से 1 घटेगा, बचेगा कितना, 2। ठीक है, तो यहाँ गुणा करिए, लिखिए 2 बटे करंडी के अंदर
3, ठीक है। अब नीचे करंडी के अंदर कितना आ गया 3, तो अब इसका हर का प्रमेयीकरण कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए करंडी के अंदर नीचे 3 है, तो ऊपर भी क्या करिए, करंडी हटाना है मुझे, तो क्या करोगे 28.5 गुणते क्या करोगे 2 है, ऐसे लिखिए, करंडी के अंदर 3 है, नीचे लिखिए, ऊपर भी करंडी के अंदर 3 से गुणा, नीचे भी क्या हो जाएगा, करंडी के अंदर 3 से गुणा हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, सबसे पहला काम, करंडी के अंदर 3, जब ऊपर गुणा होगा तो क्या होगा और नीचे गुणा होगा तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला काम आपका मैं बता दे रहा हूं यहाँ पे कैसे गुणा करना है। तो BC आपको ऐसे ही लिखना जैसे है, ठीक है। अब यहाँ लिखिए 28.5, ठीक है, गुणते ऊपर 2 का करंडी में 3 में गुणा होगा, 2 करंडी कर 3 हो जाएगा, नीचे 3 करंडी कर 3 का करंडी 3 में होगा, तो करंडी हट जाएगा, बचेगा सिर्फ 3, ठीक है। अब क्या होगा, 3 से ये कट जाएगा, चलिए देखते हैं कैसे होगा। अब करिए 3 से इसको काट दीजिए, तो क्या निकलेगा, BC बराबर 3 से का 3 9 27 और दशमलव लगा दिया, तो एक बचेगा, 3 बच्चे कितना हो जाएगा 15, और यहाँ बचेगा गुणा में 2 करंडी के अंदर 3, ठीक है। चलिए अब इसका गुणा भी कर लेते हैं। तो BC बराबर करेंगे 2 पंचे 10 के 0 हासिल लगा 1, 2 9 18, 1 कितना हो जाएगा 19, 1 अंक पे दशमलव लगा दीजिए, बचा करंडी के अंदर कितना 3 लिख दीजिए। तो BC बराबर 19 और करंडी के अंदर कितना है 3, ठीक है। ये आपका इतना मीटर आपका निकल गया दूरी, ठीक है। BC आपसे पूछा था, यानी भवन की ओर लड़के द्वारा जो चली गई दूरी है वो कितना है 19.3, 19 करंडी के अंदर 3 मीटर, ठीक है दोस्तों। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी को आप कर दीजिए क्या, आंसर। समझ में आया दोस्तों कैसे हुआ। तो चलिए अब चलता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 13। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को मैं हल करता हूं, इसको भी देख लीजिए। चलिए पहले मैं इसको पढ़ता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 13 में बोला है आपसे, एक अपूर्ण मंदिर के आधार से 30 मीटर दूर स्थित किसी बिंदु से उसके शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। मंदिर कितना ऊंचा और बनाया जाए कि उसी बिंदु पर उन्नयन कोण 45 अंश हो जाए। दिया है करंडी के अंदर 3 बराबर 1.732। चलिए दोस्तों क्या करना है, सबसे पहले एक अपूर्ण मंदिर बनानी है। अपूर्ण का मतलब पूरा मंदिर बना नहीं है, तो चलिए मैं भी पूरा मंदिर नहीं बनाता हूं। यहाँ पे ये यहाँ से यहाँ तक आप मंदिर बना दीजिए। अभी ये मान लीजिए आपका मंदिर पूरा बना नहीं है। जब पूरा मंदिर पूर्ण रूप से नहीं बना है तो कितने अंश का कोण बना रहा है, 30 मीटर की दूरी पर 30 अंश का उन्नयन कोण बना रहा है। तो यहाँ पे 30 मीटर की दूरी पर ले जाइए इसको, ठीक है। कितने मीटर की दूरी पर, 30 मीटर की दूरी पर, और कितने अंश का कोण बन रहा है यहाँ पे 30 अंश का। तो चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ कितना दोस्तों, 30 अंश का कोण बन रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 30 अंश। क्लियर हो गया। चलिए अब आगे ये बोल रहा है कि जब मंदिर पूर्ण बनेगा, यहाँ से यहाँ तक, अभी मंदिर पूर्ण नहीं हुआ तो मंदिर मान लीजिए बनेगा तो कुछ ऊपर और जाएगा, तो जब यहाँ से मंदिर पूर्ण बनेगा तब जब कोण बनेगा तब कितने अंश का बनेगा, तब आपका कोण बनेगा 45 अंश का, ठीक है। तब कितने अंश का कोण बनेगा यहाँ पे 45 अंश का। यहाँ पे आप लिख दीजिए कितने अंश का कोण बन जाएगा 45 अंश का बन जाएगा, ठीक है। दोस्तों थोड़ा जो लाइन है आप सीधा खींच लीजिए, क्योंकि मेरे पास स्केल नहीं है, मेरे हाथ में स्केल नहीं है, तो इसलिए मैं थोड़ा लाइन मेरा तिरछा हो जाता है, इधर उधर तिरक हो जाता है। तो आप समझ लीजिए करिए, अपने से बना लिया करिए, आप स्केल लेके बैठा करिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, अब आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। चित्र बन गया। पहले जो मंदिर जहाँ से जहाँ तक बनी है उसकी ऊंचाई आपको मालूम होना चाहिए, तो मैंने ऊंचाई को मान लिया क्या, उसके h, ठीक है। जहाँ तक मंदिर बनी है वहाँ तक की ऊंचाई को मैंने मान लिया क्या, h, ठीक है। और जहाँ तक नहीं बनी है उसको मैंने मान लिया क्या, x, ठीक है। अब पूरी ऊंचाई निकालेंगे तो क्या निकलेगा, ध्यान दीजिए, जहाँ तक बनी है जहाँ तक नहीं बनी पूरा मिलाकर क्या हो जाएगा, h प्लस x हो जाएगा, ठीक है। मंदिर की ऊंचाई आपको तो पता नहीं है, लेकिन जो इधर है पूरी दूरी है जहाँ पे कोण बन रहा है वहाँ की कितनी मीटर की दूरी है, 30 मीटर की दूरी है। तो यहाँ से यहाँ तक कितने मीटर की दूरी हो जा रहा है, 30 मीटर की दूरी हो जा रहा है। अब करिए क्या, इसके बिंदुओं को आप लिख दीजिए। जैसे देखिए अब यहाँ पे आपका हो जा रहा है ए, ये त्रिभुज आपका ए बनेगा, ठीक है। ये बी जहाँ तक बना पहले मैं वही से लूँगा, ए बी, और यहाँ पे मान लीजिए आप क्या पूरा सी, और इसको मान लीजिए आप क्या डी। चलिए ए बी सी डी आपकी बिंदुएं हो गई, ठीक है। यहाँ पे जो शीर्ष हैं उसके ए बी सी डी हो गए हैं। अब चलिए मैं इसको क्या करता हूँ, हल करता हूँ। कैसे हल होगा, ध्यान दीजिए, मंदिर जहाँ तक नहीं बना है उसकी ऊंचाई क्या है आपकी, h है, और जितना आपका बना है उसका x है जहाँ तक नहीं बना है, और जहाँ तक बना है दोस्तों उसकी ऊंचाई मैंने क्या माना है, h माना है, ठीक है। चलिए अपूर्ण मंदिर की ऊंचाई क्या है,
यहाँ पे दोस्तों यहाँ h माना है, पूरा अगर लेंगे तो h प्लस कितना हो जाएगा x। मान लीजिए जो मंदिर बनी है x मीटर ऊंचा, यहाँ पे क्या बना है h मीटर ऊंचा तक बना है, ठीक है, और जो नहीं बना है वो x मीटर नहीं बना है, ठीक है। तो करिए क्या, चलिए अब तो क्लियर हो गया। अब चलिए त्रिभुज को लेकर मैं चलता हूँ। तो लिखिए त्रिभुज क्या, सबसे पहले त्रिभुज क्या लेके चलेंगे, ए ले लीजिए, बी ले लीजिए और डी। सबसे पहले छोटा त्रिभुज लिखिए, जितना बना है पहले उसको ले लीजिए, ठीक है, उसके बाद मैं बड़े त्रिभुज को ले लेता हूँ। तो ए बी डी, आप जरूरी नहीं कि बड़ा भी त्रिभुज पहले भी हल कर सकते, जरूरी नहीं कि मैं छोटा त्रिभुज हल कर रहा हूँ तो मैं आप भी छोटा ही त्रिभुज पहले हल करिए। तो चलिए लिख लेता हूँ यहाँ पे त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है। तो ए बी डी में लेके चलोगे तो क्या होगा, लंब दिया है, आधार दिया है, और लंब आधार मैंने बार बार आपको बताया कि हमेशा क्या लगेगा, tan लगेगा, क्योंकि tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो tan थीटा बराबर लंब, लंब आपका पूरा लगेगा। यहाँ से कहाँ त्रिभुज ले रहे हैं, ए बी, यहाँ पे ले रहे हैं ए बी डी, तो यहीं से यहीं तक लंब लगेगा। तो लंब आपका क्या होगा, ए बी, ऊपर क्या हो जाएगा ए बी, आधार, आधार क्या होगा बी डी, तो यहाँ पे कर दीजिए क्या दोस्तों बी डी। अब tan थीटा, थीटा का मान कितना हो जाएगा 60 अंश, क्योंकि मैं इस त्रिभुज को ले रहा हूँ। तो इस त्रिभुज में जो थीटा का मान होगा वह कितना होगा 30 अंश का। तो यहाँ लिखिए tan 30 अंश बराबर ए बी, ए बी का मान कितना है h अपान बी डी, तो बी डी का जो मान है वो कितना हो जाएगा 30, ठीक है। अब क्या करोगे tan 30 अंश, तो tan 30 अंश का मान होता है 1 करंडी के अंदर 3 बराबर h अपान कितना हो जाएगा 30। अब क्या करोगे h बराबर निकालोगे, 30 का क्या हो जाएगा 30, तो h बराबर निकालोगे 30 बटे करंडी के अंदर कितना हो जाएगा 3। अब इसका क्या कर दो, नीचे करंडी आ गया, और इसको क्या करना होगा, आपको हटाना होगा। तो क्या कर दीजिए आप हर का प्रमेयीकरण, चलिए तो हर का प्रमेयीकरण करेंगे, ऊपर करंडी के अंदर 3 से गुणा हो जाएगा, नीचे भी करंडी के अंदर 3 से गुणा हो जाएगा। तो जब गुणा करेंगे तो क्या आएगा 30 का 3 यहाँ होगा, करंडी के अंदर गुणा करेंगे 30 करंडी के अंदर 3 हो जाएगा, और करंडी के अंदर 3 में करंडी के अंदर 3 का गुणा करेंगे, करंडी हट जाएगा, बचेगा सिर्फ 3, 3 धाम में 30, तो h बराबर निकल जाएगा 10 करंडी के अंदर 3, ठीक है। इतना मीटर ये निकल गया आपका h का मान। क्लियर हो गया, चले h आपका यहाँ से निकल गया। अब ले लीजिए आप त्रिभुज क्या, बड़ा त्रिभुज क्या है दोस्तों सी बी डी ले लीजिए। तो चलिए मैं इस त्रिभुज को ले लेता हूँ। तो लिखिए त्रिभुज सी बी डी में, ठीक है। तो सी बी डी को लेके चलोगे तो क्या लिखोगे, tan थीटा का मान कितना है 45 अंश, तो tan 45 अंश बराबर क्या होगा, पूरी दूरी ऊंचाई इसकी BC, तो लिख दीजिए BC अपान आधार क्या है BD, ठीक है। तो यहाँ लिख दीजिए BD, ठीक है, लंब बट्टे आधार। अब क्या होगा, tan 45 अंश का मान होता है 1 लिख दीजिए BC, तो BC का मान कितना है h प्लस x, तो लिख दीजिए पूरी ऊंचाई कितनी हो जाएगी h प्लस x हो जाएगा, और BD, तो BD का मान 30 है तो 30 लिख दीजिए। अब इसका बटा 1 मान लीजिए, h प्लस x बराबर कितना आएगा, ध्यान दीजिएगा, बटे में मैंने 1 माना, तो क्या करोगे h प्लस x एक ही बराबर कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, क्रॉस गुणा करेंगे, ठीक है। चले x बराबर मैं अगर यहाँ से निकालूँ तो क्या होगा, x बराबर निकालोगे तो कितना हो जाएगा 30 माइनस, ध्यान दीजिए दोस्तों, क्योंकि हमें जो अपूर्ण मंदिर वहाँ निकालना है। तो अगर मैं यहाँ से x बराबर निकालूँ, जो देखिए जो जहाँ तक मंदिर बना है उसकी ऊंचाई कितनी है 10 करंडी का 3 मीटर है, वहाँ निकल चुका है। अब लेकिन जितना नहीं बना उतना निकालना है मुझे, तो क्या करेंगे x निकालेंगे, तो यहाँ से x बराबर निकालेंगे तो h को पंचांतर करेंगे, तो 30 माइनस कितना हो जाएगा h, तो x बराबर निकालेंगे 30 माइनस h। अब h का मान कितना है ध्यान दीजिएगा, तो h का मान निकला है 10 करंडी के अंदर 3, यही निकला है ना, तो यहाँ पे रख दीजिए। अब क्या करेंगे, चले ध्यान दीजिए, तो x बराबर निकालेंगे तो यहाँ से देखिए क्या हो रहा है, करंडी के अंदर 3 का मान रख दीजिए, छोड़ जाने दीजिए, कॉमन मान लीजिए। तो यहाँ लिखिए 30 माइनस 10, और यहाँ पे करंडी के अंदर 3 का मान कितना होगा 1.732 दिया है। तो अब क्या करेंगे, x बराबर रखेंगे 30 माइनस 10 का गुणा करेंगे, दशमलव के एक और खिसक जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 17 दशमलव कितना हो जाएगा दोस्तों 32। अब 30 में से 17 घटा दीजिए, यहाँ पे कितना घटाना है, तो घटाने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, देखिए यहाँ पे 30 है, देखिए 30 के बाद यहाँ दशमलव अपने से लगा सकते हो, इसके बाद जीरो अपने से आप मान सकते हो, क्योंकि जीरो के बाद दशमलव के बाद जीरो की वैल्यू नहीं होती। और घटाना कितना है 17.32, तो घटाएगा 10 में से 2 जाएगा 8 आ जाएगा, यहाँ 9 बचे, 9 में से 3 जाएगा 6 आ जाएगा, यहाँ बचा कितना 9, 9 में से 7 जाएगा 2 आ जाएगा, यहाँ बचा 2 1 12, तो 12.68 मीटर इतना घटाने पर आएगा, कितना आएगा 12.68 मीटर। अपूर्ण मंदिर, अभी उतना मंदिर आपका नहीं बना, जो मंदिर बनना था उतना भी नहीं बना था, ये इतना क्या है बाकी रह गया बनाना। तो यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। समझ में आया दोस्तों। तो चलिए अब चलता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 14।
अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को क्या करता हूँ मैं दोस्तों, हल करता हूँ। ठीक है, तो देखते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 14 में बोला क्या है। इसमें बोला है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केवल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 अंश है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, क्या करना होगा, पहले एक भवन है, भवन बना लीजिए। चलिए मैं यहाँ बना लेता हूँ एक छोटा सा भवन जो कितने मीटर की है, 7 मीटर की है। यहाँ से यहाँ तक क्या का भवन, और एक टावर है, तो यहाँ पे आप टावर तो बड़ा होगा तो टावर को थोड़ा बड़ा बना लीजिए, और दोनों जमीन पे ही हो गए तो जमीन पे बना दीजिए। ठीक है, अब क्या करना होगा, चलिए ध्यान दीजिए। अब इतना तो जितना भवन है, भवन की दूरी तो यहाँ से यहाँ तक भवन की टावर की तो बराबर ही रहेगी। ठीक है, तो अब क्या करना है, यहाँ से जो कोण बन रहा है वो कितने अंश का बन रहा है, 60 अंश का बन रहा है। ठीक है, कितने अंश का कोण बन रहा है यहाँ पे, 60 अंश का। चलिए यहाँ पे मैं बना देता हूँ 60 अंश का कोण बन रहा है, क्या, भवन के शीर्ष से जो टावर का शीर्ष है। ठीक है, अब यहाँ से उसके पाद का जो कोण बन रहा है, पाद मतलब नीचे जमीन की तरफ, तो जब यहाँ जमीन की तरफ आप कोण बनाओगे तब कितना बनेगा, तब यहाँ पे जो बन रहा है 45 अंश का कोण बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ आप कितना, 45 अंश का कोण। क्लियर हो गया, समझ आ गया कैसे होगा। अब क्या करिए, इसके शीर्षों को मान लीजिए आप। चलिए मैं इसके शीर्षों को मान लेता हूँ। और एक बात और रही, जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी दी गई है भवन की, वो कितने मीटर की है, 7 मीटर की। तो यहाँ से यहाँ तक भी आपकी कितने मीटर की जो होगी, कितनी होगी दोस्तों, ये भी 7 मीटर की होगी। क्लियर होगी। अब जितना नहीं मालूम है उसको आप कितना मान लीजिए दोस्तों, h मान लीजिए। ठीक है, इतनी ऊंचाई आपको नहीं पता है तो ये आपका h हो जाएगा। अगर पूरी ऊंचाई आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा, h+7 हो जाएगा। क्लियर हो गया कैसे हुआ, समझ आ गया। देखिए भवन यहाँ तक ऊंचा है तो भवन का सीधा लेंगे तो जितना ऊंचा भवन है उतना ऊंचा यहाँ तक टावर भी होगा। तो 7 मीटर ऊंचा भवन है तो यहाँ तक टावर भी 7 ही मीटर होगा। अब ऊपर जितना बचा है उसको h मीटर मान लीजिए। ठीक है, h मीटर हो गया। अब आपसे पूछा क्या था, आपसे इस क्वेश्चन में पूछा है कि टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पूरे टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है आपको। ठीक है, तो टावर की ऊंचाई मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ज्ञात कर लेता हूँ कि टावर कितना ऊंचा है। कैसे निकाला जाएगा अभी मैं बताता हूँ, आप बने रहिए मेरे साथ। अब पहले आप क्या करिए, इसके शीर्षों को तो पहले मान लीजिए। देखिए ये भवन होगा, इसको ए और बी मान लीजिए। ठीक है, और क्या मान लेंगे, यहाँ पे ए बी सी, इसको सी मान लीजिए। यहाँ पे मान लीजिए डी, और जो यहाँ पे मान लीजिए इसको क्या, ई। चलिए ए बी सी डी मैंने यहाँ पे मान लिया। अब त्रिभुज को लेकर मैं चलता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला काम है आपका, भवन की ऊंचाई दिया है तो चलिए इसको लिखिए चाहे मत लिखिए। चलिए सीधा मैं त्रिभुज को लेकर चलता हूँ। तो सबसे पहला मैं लेता हूँ क्या, त्रिभुज क्या ले लेते हैं, सबसे पहले लेते हैं यहाँ पे डी ए ई। हाँ ये ले लेते हैं। चलिए त्रिभुज डी ए ई में, चलिए दोस्तों त्रिभुज डी ए ई में लेके चलेंगे तो ध्यान दीजिएगा, ये आपका लंब हो जाएगा और ये आपका आधार हो जाएगा। आधार आपका नहीं पता है तो आप क्या करोगे, इसको x मान लोगे। ठीक है, चलिए दूरी इन दोनों के बीच में कितनी है, x की, तो यहाँ भी दूरी कितनी हो जाएगी, x मीटर की। ठीक है, तो अब लंब tan थीटा लेके चलोगे तो tan थीटा बराबर लंब आपका क्या हो जाएगा, डी ई, यहाँ पे डी ई, और आधार क्या हो जाएगा, ए ई। तो यहाँ लिख दीजिए डी ई अपान ए ई। tan थीटा का मान कितना है, 60 अंश, तो यहाँ पर रखोगे tan 60 अंश बराबर, ठीक है, डी ई। तो डी ई का मान ऊपर कितना हो जाएगा, h, फिर ए ई का मान हो जाएगा कितना, x। tan 60 अंश का मान होता है करंडी के अंदर 3 बराबर कितना हो जाएगा, h अपान x। यहाँ से आप क्या करिए, h निकाल लीजिए। जब h निकालेंगे तो x का इसमें गुणा हो जाएगा, तो h बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, करंडी के अंदर 3x। ठीक है, यहाँ h का मान आ गया कितना, इतनी दूरी अभी नहीं पता था, इतना ऊंचाई पर है तो इसको समीकरण क्या कर दीजिए, फर्स्ट इतना मीटर निकला है। ठीक है, चलिए h बराबर निकल गया। अब त्रिभुज ले लीजिए, कौन सा, ए बी सी। यहाँ पे एक त्रिभुज बन रहा है, देखिए एक उन्नयन कोण बन रहा था, एक अवनमन कोण बन रहा था। तो उन्नयन कोण 30 अंश का बन रहा था, अवनमन कोण कितना बन रहा था, 45 अंश का। तो लिखिए अब त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, तो अब यहाँ हो जाएगा tan थीटा का मान 45 अंश, तो 45 अंश रख दीजिए बराबर क्या होगा, अब लंब बट्टे आधार। तो लंब कितना होगा, 7 दिया है तो 7 लिख दीजिए। आधार आपका कितना है दोस्तों, x है तो x लिख दीजिए। और tan 45 अंश का मान होता है 1 और बचेगा 7/x। तो यहाँ से क्या करिए दोस्तों, अब x का मान निकाल लीजिए। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 7। ठीक है, ये आपका निकल गया समीकरण सेकंड।
ये इतना मीटर निकलेगा, क्योंकि BC की जो दूरी निकली वो कितना निकला, 7 मीटर। अब आप समीकरण फर्स्ट और सेकंड से इसको हल कर लीजिए, क्योंकि हमें निकालनी थी ऊंचाई h जो अपूर्ण, ठीक है। तो क्या करेंगे, अब हमें टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो टावर की ऊंचाई करने के लिए समीकरण फर्स्ट और सेकंड से इसको मैं क्या करूंगा, अब हल कर लूंगा। लिखिए समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, ठीक है। तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड से हल करेंगे। समीकरण फर्स्ट क्या है, h बराबर कर्णी के अंदर 3x, x का मान कितना निकला, 7। तो 7 का इसमें जब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 कर्णी के अंदर 3, ठीक है, मिल गया। यानी जो h है, h क्या है दोस्तों, यहाँ देखिए DE है, ठीक है। अब यही पूरा इन दोनों को जोड़ देना है, 7 है और h का भी मान निकल गया। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आपसे पूछा क्या है, टावर की ऊंचाई। तो टावर को मैंने क्या माना है, C और D। तो चलिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, टावर की ऊंचाई निकालना है ना, तो यहाँ पे मैंने माना है C और D। तो CD बराबर पूरा क्या है, h+7। तो यहाँ लिख दीजिए आप क्या, h+7 लिखेंगे, पूरी ऊंचाई यही ना है, h+7 है। तो CD बराबर जब आप निकालोगे पूरी, देखिए जो CD है ये C और D है, तो CD पूरी ऊंचाई कितना है, h+7। तो CD बराबर मैं क्या लिख दूंगा, h+7, यही टावर की ऊंचाई हो जाएगी। तो h का मान अभी निकला आपका 7 कर्णी के अंदर 3 और +7 है, 7 लिख दीजिए। तो CD बराबर निकालोगे तो यहाँ देखिए 7 आपका क्या दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है। तो 7 को कॉमन करोगे तो बचेगा कर्णी के अंदर 3 और प्लस कितना, 1 बचेगा। अब आप यही आंसर करना चाहते हैं, यही आंसर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं यहीं पे आंसर कर दे रहा हूँ इसको, ठीक है दोस्तों। तो यही आपका क्या हो जाएगा, इतना मीटर, ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। समझ में आया दोस्तों कैसे हुआ। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में शेष बचे हुए सवालों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।